हेलो मेरे क्लास 8 के वीरों, क्या हाल चाल है। यार तुमने गजब कर दिया यार, कमेंट लिख लिख के कि कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ा दो, कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ा दो सर, ये चैप्टर नहीं आता है। तो यार मैं तुम्हारे दर्द को समझकर आज ये चैप्टर लेकर आया हूं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें तुमने 7th का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 8th का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा ये चैप्टर पूरा बेसिक से उठाकर क्लास 8 के उस सवाल तक लेके जाऊंगा। लास्ट में वो सवाल छुपा रखा है मैंने, जो तुम्हारे एग्जाम में सीधा सीधा आने वाला है। और अगला चैप्टर तुम लोग कौन सा चाहते हो यार, मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि सारे चैप्टर्स आपको लाइव मिल जाएंगे इस चैनल पर। यार बाकी कुछ चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाकर वो देख सकते हो। और एंड तक बने रहना, क्योंकि यार पूरा चैप्टर बहुत लंबा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन कॉपी लेके बैठना। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, मुझे एक एक बच्चे से वो आंसर चाहिए कमेंट के अंदर। अगर तुमने आंसर कर दिया तो देखो तुम्हारे बल्ले बल्ले, और तुम नहीं कर पाए या करना ही नहीं चाहते तो तुम्हारी इच्छा। यार देखो, अगर तुमने सपना सजा रखा है ना कि क्लास 8 को इतना अच्छा करके जाऊंगा कि 9th में मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो यार ये चैप्टर्स पढ़ने। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस चैप्टर से क्लास 10th बोर्ड में एक कॉन्सेप्ट यूज करवाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो चैप्टर छोड़ के जाना तो बिल्कुल नहीं बनता। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है सर, ये सर है क्या ये कंपेयरिंग क्वांटिटी। यार आपने बचपन में देखा होगा अपने छोटे भाई बहनों से कि यार मम्मी देखो मैं इतना लंबा हो गया हूं, मैं इससे इतना लंबा हूं, है ना। ऐसे ये दोनों भाई बहन है ना, ये आपस में अपनी हाइट नाप रहे थे। इसने बोला सर मैं हूं 150 सेंटीमीटर और ये है 75 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर 75 सेंटीमीटर का डबल 150 होता है। तो आप बोलोगे कि सर जो बच्ची है तुम में से कोई अपना नाम रख लो, सिमरन, है ना। ये सिमरन है। कौन है ये सिमरन है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और ये तुम हो मेरे लाल। कौन हो, चलो मैं नाम रख देता हूं, क्या नाम रखू, चुन्नू रख दो, चुन्नू रख दो, चुन्नू रख देता हूं, चुन्नू, है ना। अब ये चुन्नू की हाइट है वो सिमरन की हाइट से डबल है। तो यार आप बोलोगे सर मैं अगर 1 सेंटीमीटर की होती तो चुन्नू, मतलब सिमरन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सिमरन बोल रही है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की तो चुन्नू 2 सेंटीमीटर का होता कि नहीं होता। तो यहां पर हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के टाइम में बहुत सारी चीजें, तो कभी हाइट कंपेयर करते हैं, कभी वेट कंपेयर करते हैं, कभी स्पीड कंपेयर करते हैं, कभी और भी चीजें होती है ना। तो ये कंपैरिजन होता है जो क्वांटिटीज के बीच में होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं सर, रेशियो में करते हैं सर, प्रपोर्शन में करते हैं सर, परसेंटेज में करते हैं सर, मार्क्स में भी तो करते हो कि सर वो टॉपर के 98% आए, मेरे तो 95 ही रह गए। करते हो कि नहीं करते हो ना। और उसी से जज करते हो कि वो अच्छा है पढ़ने में और मैं थोड़ा वीक हूं पढ़ने में। ऐसा ही करते हैं ना यार। तो यार देखो, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं डेली लाइफ में, वही इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे पूरी। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये भी है कि भाई ये चल रहा है, ये भाग रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। कौन है ये, भाग रहा है, चीता भी पीता है, चीता भाग रहा है। अब चीते की स्पीड कितनी होगी सर, 120 किलोमीटर पर आवर है। कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर आवर। और भाई तुम भाग रहे हो, सुपरमैन की बनियान पहन के भाग रहे हो। तुम किस रफ्तार में भाग रहे हो, तुम ज्यादा से ज्यादा भाग लोगे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, इससे ज्यादा थोड़ी भाग पाओगे। तो हम यहाँ इसको कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे करें, स्पीड को स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड को स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिख लेना, 500 रुपए का नोट। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। यूनिट क्या होती है, जैसे लिखा ना आपने किलोमीटर पर आवर। अब मान लो मेरा वेट, अब मेरा वेट तो बहुत ज्यादा है ना, मेरा वेट मान लो 80 kg। अब तुम्हारा वेट से ही करूंगा ना कंपेयर। तुम्हारा मान लो 40 है, अब बच्चे लिख रहे होंगे सर मेरा तो 50 है ना। तो हम वेट से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरा वेट 80 किलो है और तेरी हाइट 5 फीट है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे सर, ये कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मेजरली चीज समझ में आई कि हम दो सेम यूनिट वाली चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। वही कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आने वाला है। यही तो चैप्टर है मेरे बच्चे, कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब आप सेम टाइप की क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए 1 लीटर दूध
2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी कंपेयर किया ना यार, मैंने 1 लीटर पिया, तूने 2 लीटर पिया, तो हमने कंपेयर किया कि मैंने 1 लीटर, तूने 2 लीटर। तो ये होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपेयरिंग क्वांटिटी की डेफिनेशन सुन लो। कंपेयरिंग क्वांटिटी मींस द फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर अमाउंट और वैल्यूज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच वन क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द अनदर। वही तो डेफिनेशन तो वही कह रही है ना, कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर मेरा वेट है, चल भाई चल, मेरा वेट है, मेरा वेट कितना है, मान लीजिए 80 kg है ना, और तुम्हारा चुन्नू का वेट है, चुन्नू का वेट है लेट सपोज 45 kg। तो हमने कंपेयर करा ना कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है, कंपैरिजन निकल रहा है ना, तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज कहलाता है। समझ में आई ना? देखो बहुत बेसिक सी चीज, आपने 7th में ही पढ़ी थी ये टॉपिक, बट 7th में सर हम थोड़ा सा ऐसे आ गए थे, है ना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब कंपेयर करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे रेशियो, रेशियो से कंपेयर किया जा सकता है। रेशियो क्या होता है सर? रेशियो क्या होता है सर? कंपेयर करने का तरीका। मेरा वेट मान लीजिए 80 kg है, तुम्हारा वेट मान लीजिए 40 kg है, तो इसे कंपेयर करने के लिए हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अपन इसको लिखते हैं ऐसे 40/80। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1:2, 1:2 का रेशियो आ गया ना। तो यहां पर रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटी बाय डिवीजन शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी कैन कंटेन्स अनदर। मतलब मान लीजिए मेरा तुम्हारा 1 किलो, मेरा 2 किलो, तुम्हारे जैसे मेरे पास 2 हो सकते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मेरा एक विशाल से 2 चुन्नू मुन्नू बन सकते हैं, है ना। तो जैसे यहां पे कहा है कि अब ये फ्रूट्स है, आप बोलोगे नंबर्स की बात कर रहे हैं, 8 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। तो आपको अगर बोला जाए रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल, तो आप बोलोगे एप्पल टू ऑरेंज, तो आप बोलोगे 8 एप्पल और 4 ऑरेंज, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2/1, जिसको आप लिखोगे 2:1। ये इस टू का साइन होता है 2:1। ये रेशियो का एक सिंबल है। क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है भाई, ये सिंबल याद रखना है, रेशियो का सिंबल याद रखना है। इस सिंबल की हेल्प से हम रेशियो को डिनोट कर पाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब इन्हें कंपेयर करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर। अब अभी बात हुई है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो सेम क्वांटिटी में या सेम यूनिट में होती है, पर ये तो सेम यूनिट नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो 90 सेंटीमीटर है और ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर के अंदर 100 × 1.5 सेंटीमीटर हो सकते हैं, जो कि हो जाएंगे 150 सेंटीमीटर। आप बोलोगे आप डिवाइड कर दो 150 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो गया, ये 0 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो आप बोलोगे 3/5 और 3:5। ये रेशियो आया। क्या आया? ये रेशियो आया हमारे पास। अब यहां यूनिट नहीं होती है, तो आप बोलोगे भाई जो रेशियो होता है, रेशियो जो होता है वो यूनिट लेस हो जाता है। यूनिट भी तो कट गई ना तुम्हारी, यूनिट भी तो कट जाएगी ना, तो ये यूनिट लेस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है? अरे सर परसेंटेज तो वही होता है ना जो हमारी 7वीं में आई थी, 50%, 70%, 80%, कोई टॉपर की 90%, यही परसेंटेज आई होगी, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकाली थी आपने? चलो वो पहले वापस आते हैं अपने 7वीं क्लास के रिजल्ट वाले दिन। बहुत पिटाई हुई थी सर, बहुत पिटाई हुई थी, याद मत दिलाओ, है ना। चलो तो मान लीजिए किसी बच्चे के मैथ्स में आए थे, पहले समझ लेते हैं फिर बाद में करेंगे। मान लीजिए किसी के मैथ्स में आए थे 100 में से मान लो 80 मार्क्स आए थे, मान लो, है ना। साइंस में आए थे सर मेरे 90, फिर एसएसटी में आए थे सर मेरे 100, ओ भाई गजब। फिर सर मेरे इंग्लिश में भी 100 आए थे सर, मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में। और सर हिंदी मेरी कमजोर है सर, हिंदी मेरी कमजोर है सर, मेरी मातृभाषा कमजोर है, 70 आए थे। अब आपने परसेंटेज कैसे निकाली होगी? कुछ बच्चों ने तो निकाल ली होगी, कुछ बच्चों को नहीं आती थी, वो आप निकालना सीख लेंगे। तो आपने क्या किया था? आपने इन सबको ऐड कर लिया था। क्या कर लिया था? आपने इन सबको ऐड कर लिया था। कैसे ऐड किया था आपने? 80 + 90 + 100 + 100 + 70, है ना। और टोटल कितने मार्क्स है? सब 100 में से था, 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 सब 100, यही था। तो आपने क्या करा था? इसको 500 से डिवाइड कर दिया था।
यही करा था और आपकी परसेंटेज निकल गई थी। तो कितना आ गया देखो, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 80 और 80 80 160 240 240 440 440 440 अपॉन 500 इंटू 100। आपने बोला ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, है ना। फिर आपने बोला ये 5 2 हो गया, तो आप बोलोगे हो जाएगा सर 88% आई मेरी, 88% आई थी मेरी। तो ऐसे आपने परसेंटेज निकाल ली थी, है ना। अब परसेंटेज का मतलब समझते हैं। अ परसेंटेज एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, 100 के फ्रैक्शन में करता है। हर चीज 100 के फ्रैक्शन में होती है, हर चीज। 35% किस में से? 100 में से। 125% किस में से? 100 में से। 100% का 125%। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जैसे कि एग्जांपल 50% इन 50 आउट ऑफ 100, 88% मतलब 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, 88 मार्क्स आउट ऑफ 100 हमारे आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का हम मान लेते हैं ये, है ना। और ये डिनोट किया जाता है इस तरीके से। परसेंटेज डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ये सिंबल होता है, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है परसेंटेज को। आई बात समझ में? बहुत बेसिक चैप्टर से, बहुत बेसिक से उठ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है चैप्टर, परेशान नहीं होना है, लेकिन एक एक चीज समझ लेनी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसे परसेंटेज आती है। मान लीजिए अनीता एक बच्ची है, इसकी परसेंटेज, इसके 340 मार्क्स आए आउट ऑफ 400, तो आपने क्या करा? इसकी परसेंटेज निकाली, है ना। आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने सॉरी भूल गया, है ना। तो यहाँ पे आपने इसकी परसेंटेज निकाली, तो उसकी 80% आई। कितनी है? 80%। तो आपको ये कंपेयर करना है कि ये लड़की के 300 आए 400 में से, तो परसेंटेज किसकी अच्छी होगी? आप बोलोगे सर जिसके मार्क्स अच्छे होंगे। अच्छा 300 नहीं आए हैं 400 में से, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, 400 नहीं है, एक मिनट रुको, ये 400 नहीं है, ये मान लीजिए है 350। मान लो ये है 300 अपॉन 350, ठीक है। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अब बोलोगे सर काट दो, 5 7 जा 5 2 जा, है ना, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 9600 अपॉन 7। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा राउंड 90, ये हो जाएगा कितना? 454, 4 बचेगा और 3 5 95.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो थोड़ा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि यार ये वह परसेंटेज आ रही है, इसके इतने में से 300 आए, मतलब कितने में से? 350 में 300 आए, तब भी ये ज्यादा अच्छी पढ़ने में इससे, जबकि इसके तो 320 आ रहे हैं ना। लेकिन यहां पर परसेंटेज कैसे निकाली हमने? परसेंटेज को कंपेयर कैसे किया हमने? उसको 100 के बेस पे लिया है, 100 के रेफरेंस में लिया है। जब आप 100 के रेफरेंस में ले आते हो तब उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए अब कुछ चीजें समझते हैं। जैसे फ्रैक्शंस होते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, रेशियोज होते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो 7/25, अब ये फ्रैक्शन भी है और रेशियो भी है। तो अगर मैं इसे कंपेयर मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कैंसिल करूंगा, ये हो जाएगा 4, तो आप बोलोगे हो जाएगा 28%। फिर इसको करके बताओ। अब कुछ बच्चे कर रहे होंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर ये काट दोगे, तो 4 2 जा और 4 5 जा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 75%। अरे कर दोगे ना, ऐसे कर दोगे? लो चलो ये तुम करके बताओ, तुम करके बताओ, जल्दी करके बताओ। मैंने कहा 3/10। अब इसको परसेंटेज में करके बताओ जल्दी से। आंसर दो कमेंट में, जल्दी 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 आंसर देना है। आंसर एक एक स्टूडेंट देगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से ही क्लियरिटी आती है मैथ्स में। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलोगे सर 25। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स कितनी हैं? आप बोलोगे सर 15। तो इसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल, परसेंटेज ऑफ गर्ल, गर्ल की परसेंटेज निकालनी है। आप बोलोगे सर 15 लड़कियां थी, 15 लड़कियां थी, टोटल 25 बच्चे थे और उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 जा और ये हो जाएगा 60%। 15 4 जा 60 होता है। टेबल याद कर ली क्या नहीं करी अभी तक, है ना। तो 60% कितनी है? गर्ल्स है। अच्छा बॉयज कितने होंगे? अब तो आप बोल ही दोगे सर 40%। 100 में से माइनस कर देंगे ना तो 40% बॉयज हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल टू द परसेंट। अब डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? अरे डेसिमल करना बहुत आसान है, डेसिमल करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप बोलोगे सर इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 75%।
इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 20%। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया भाई, यही तो करना होता है, यही तो करना होता है, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर हैज 500 आइटम आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। तो टोटल आइटम कितने हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं, आप बोलोगे 500 है ना, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, आप बोलोगे सर 5 है। तो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, तो आप बोलोगे डिफेक्टिव का परसेंटेज कितना होगा, परसेंट ऑफ डिफेक्टिव, आप बोलोगे सर 5 अपॉन टोटल कितने हैं 500 इंटू 100, आप बोलोगे इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, अब बचाएगा कितना, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, 1% आर डिफेक्टिव, 1%, 500 का 5, 500 में से 5 मतलब 1%, 100 में से 1 होगा ना, तो 1% इज डिफेक्टिव। चलिए अब आते हैं कन्वर्टिंग परसेंटेज टू दी फ्रैक्शन और डेसिमल। अच्छा, अब मैं से परसेंटेज को फ्रैक्शन में करता हूं, फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करूंगा, 25 अपॉन 100 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया फ्रैक्शन या फिर रेशियो में। और अगर डेसिमल में करूंगा तो 25 अपॉन 100 मतलब 0.25। जब भी परसेंटेज लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको कहीं भी दिखा 30%, तो आप इसको क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे 30 अपॉन 100, हमेशा ऐसे लिखना होता है। तो ये वाला करके बताओ, चलो करके बताओ, चलो बताओ, करो, कर लिया, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर ये डेसिमल में होगा, पहले तो फ्रैक्शन में करते हैं, फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 100, तो ये 0 भी जाएगा तो एक और 0 आ जाएगा, है ना, तो आप बोलोगे ये तो 40 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/40। और अगर मैं डेसिमल में करूं तो 2.5 अपॉन 100, तो 2 डेसिमल इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 0.025 डेसिमल में आ चुका है। क्लियर है, सबका आंसर आया, यही आंसर आ रहा है ना बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो तो अगला वाला देखते हैं, आपको दिया 7.5%। अब भाई इसमें क्या करेंगे, 7.5% में तो आप बोलोगे सर 7.5 अपॉन 100, फिर से भी काम करेंगे। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है तो हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू 10, तो आप बोलोगे ये तो हो जाएगा सर 25 3 था, 25 4 था, तो आपके पास आ जाएगा 3/40। और मैं डेसिमल की बात करूं तो यहीं से डेसिमल चेंज हो जाएंगे, 2 डेसिमल इधर आ जाएंगे, 0.075। अब ये वाला आप लोग बताओ यार, 40%, 40 अपॉन 100 कर दोगे, चलो आप बताओ इसको आंसर में क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 25% ऑफ 1000। अब 25% ऑफ 1000, देखो ध्यान सुनना, देखो लिखने का तरीका और सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से देखना। 25% ऑफ ₹1000 लिखा है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 25% इंटू 1000 है ना। अब ये 2500 मैंने जब बोला परसेंट दिखते ही 25 अपॉन 100 कर दो और ये हो जाएगा 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएंगे, ये आ जाएगा 250 रुपीज, 250 रुपीज। आई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर, 135% ऑफ 80 करते चलो, ये काट दोगे 0 से 0, ये काट दोगे 2 5 2 4 फिर 5 5 1 5 5 2 10 बचा 3 5 30 5 27 है ना, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4, तो 4 7 28, यहाँ आ जाएगा 2 4 2 8 9 10 108 सेंटीमीटर। बड़ी वैल्यू आ सकती है, क्या आ सकती है ना यार, 100% से ज्यादा है तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। क्लियर है ये बात। चलो आगे चलते हैं, अगला वाला। अब यार ये वाला आप बताओ, अच्छा ये तो मैं बताऊंगा, आप क्यों बताओगे, इसमें तो कुछ अलग ही दे रखा है सर। ये देखो क्वेश्चन समझना पहले, फाइंड द नंबर ए, एक कुछ वैल्यू है जो फाइंड करनी है, इफ 0.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ये क्या है सर, यहां पर अभी तक जो ये 1000 था ना, ये नहीं दिया हुआ है। अब इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे तो 25% ऑफ कुछ इज इक्वल टू 250 है, तो ये कुछ निकालना है, तो कुछ 1000 है, तो वैसे ही यहां पर जो कुछ है वो ए है। तो अब क्या करोगे, देखो मैंने क्या बोला, परसेंटेज देखते दिमाग में आना चाहिए। 0.5 अपॉन 100 इंटू ए इज इक्वल टू 3,
आप बोलोगे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आप बोलोगे हो जाएगा a बराबर, ये इधर आ जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन 0.5, ये इधर जाएगा तो एक 10 और आ जाएगा, 5 से काट दें, 5 2 10 है ना, तो 3 2 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 600, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। आई समझ में? देखो ऐसी ही चीजें करके हमको अच्छे लेवल पर जाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, आप लोग क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, कसम खा लो आज की क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद से पहले, है ना। अब कूली डिपॉजिट 150 रुपीज पर मंथ, तो यहां पे लिखते हैं कूली कौन होता पता तुम्हें, डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ इज इक्वल्स टू 150 रुपीज, ये ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इफ दिस इज 15% ऑफ मंथली इनकम, है ना, तो आप बोलोगे लेट दी मंथली इनकम बी एक्स। हमने मंथली इनकम एक्स मान ली, हमें नहीं पता अभी जो 150 रुपीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ दिस इज मतलब 150, इफ 150 इज 15% ऑफ हिज टोटल इनकम जो कि एक्स है, तो ये तो वही हो गया ना, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 15, जैसे देखेंगे आप बोलोगे ये तो ऐसा हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू 150 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स बराबर 150 इंटू 100 अपॉन 15, 1000। तो वो जो उसकी मंथली इनकम थी वो 1000 रुपये थी, 1000 में से 15% पैसा 150 रुपये वो जमा करा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। दीप्ति वांट टू गो फॉर 216 डेज, दीप्ति वांट टू गो 216 डेज। भाई जो दीप्ति नाम की बच्ची है वो 216 दिन जाना चाहती है। कितने दिन? 216 दिन जाना चाहती है ना, पूरे साल में। इफ अटेंडेंस इज 90%, देखो नंबर ऑफ डेज जो स्कूल गई है वो है ना, नंबर ऑफ डेज दीप्ति वेंट स्कूल इज इक्वल टू 216 डेज। ठीक है ना। और अब पूछा जा रहा है कि ये जो अटेंडेंस है, हर अटेंडेंस इज इक्वल्स टू 90%। इतने परसेंट अटेंडेंस है और वो परसेंटेज किसके बराबर है? 216 के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल वाज ओपन बी एक्स डेज। तो आपके पास आ गया 90% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 216, है ना। तो आप बोलोगे हो जाएगा x बराबर 200, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूँ, सॉरी 90 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 216। तो आप बोलोगे यहाँ पर x बराबर 216, ये 100 इधर आ जाएगा और ये 90 नीचे चला जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। अब बोलोगे हो जाएगा कितना? 3 3 9, 3 कितना? 3 7 21, फिर बचा कितना? 2 जा, फिर हो गया 3 से फिर काट दो तो हो जाएगा 2 4 24। आप बोलोगे कितना हो जाएगा ये? अच्छा एक ही जीरो कटा है यहाँ पर, है ना, एक ही जीरो कटा था, तो हो जाएगा 240 डेज। टोटल नंबर ऑफ स्कूल ओपन वॉज 240 डेज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एन अलॉय वॉज, अब देखो एक क्वेश्चन है ना, तुम्हें करना है ना। कौन सा क्वेश्चन है वैसे यार ये? मैंने कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं यार, बताओ, देखो जरा एक बार। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया मैंने होमवर्क में, है? एक भी नहीं दिया, एक दिया है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है जो होमवर्क में दिया था, और
ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है जो होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क वी हैव टू आंसर इन कमेंट। कमेंट में आंसर करना भाई, है ना। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो, ऐप के अंदर या टेलीग्राम पे जहाँ भी बोलोगे वहाँ दे देंगे, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एन एलॉय ऑफ अ टिन एंड कॉपर। भैया एक एलॉय है ना, एक एलॉय है जिसमें टिन भी है और जिसमें कॉपर भी है। तो कंसिस्ट ऑफ, टिन जो है 15 पार्ट लेता है, 15 पार्ट मतलब 15 पार्ट है और इसके 105 पार्ट है। आपसे बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो टोटल कितना है ये 120 पार्ट। आप सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखो परसेंटेज तो हमने कर लिया, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इंक्रीज का मतलब इतने परसेंट इंक्रीज किया क्या होगा, इतने परसेंट डिक्रीज किया क्या होगा, तो वैसा क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है। मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम, भाई ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, ओल्ड पॉपुलेशन आप बोलोगे सर 25,000 पॉपुलेशन थी, और डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी 24,500, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ डिक्रीज। अच्छा अब है ना एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसे परसेंटेज निकालना होता है ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालो पहले। डिक्रीज निकालो, डिक्रीज कितना होगा 25,000 माइनस 24,500, ये है तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 क्या है डिक्रीज। अच्छा किससे, किसके कंपेरेटिव, जो पहले थी उससे करेंगे ना, नए वाले से लेना देना नहीं है, पुराने वाले से। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना हो जाएगा 500 डिक्रीज अपॉन पुराना वाला इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा 2% डिक्रीज है सर। कितना परसेंट डिक्रीज है, कितना परसेंट डिक्रीज है 2% डिक्रीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लीजिए एक पेन है, पेन है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में एक पेन है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज, ठीक है। मैंने कहा इफ इट्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%, फाइंड न्यू कॉस्ट। अब ये तुम करोगे, नई कॉस्ट, वीडियो पॉज कर लो चाहो तो, सॉल्व करेंगे, आंसर मुझे कमेंट में देंगे यार। देखो जो बच्चा आंसर कमेंट में देगा ना, मैं उसी बच्चे को वो दूंगा आशीर्वाद, है ना। 25 रुपए थी, 20% क्यों, कितने में, जो पुरानी कॉस्ट थी। कर लोगे यार तुम, कर लोगे तुम लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग और सेलिंग, मतलब प्राइस वगैरह, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सब बारे में। अच्छा कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जैसे ध्यान से सुनना, मैं गया एक होलसेल वाले की दुकान पे, है ना, मैं वहां जाके मैं उससे बोला कि भाई साहब मुझे है ना 10 जूते चाहिए, 10 पेयर ऑफ जूते चाहिए। क्या चाहिए, 10 पेयर ऑफ जूते चाहिए। मैंने 10 जूते ले लिए। उसने बोला कि सर 200 रुपए का एक जूता है। क्या बोला, 200 रुपए का एक जूता, तो एक जूते की कॉस्ट कितनी है 200 रुपए। मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। क्या है, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। उसी जूते को मैंने लाके तुम्हें बेच दिया। क्या किया मैंने, उसी जूते को मैंने लाके तुम्हें बेच दिया। अब मैंने उसे बेचा तुम्हें 250 रुपए में। मेरे लिए सेलिंग प्राइस क्या है 250 रुपए। मैं 200 में ला रहा हूं, 250 में बेच रहा हूं, मैं 200 में ला रहा हूं, मैं 250 में बेच रहा हूं। 50 रुपए पैसे मेरे बच रहे हैं, प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। अब उनमें से मेरा ना एक जूता बच गया, थोड़ा सा चूहे ने कुतर दिया, तो मैंने तुम्हें वो जूता 180 में बेच दिया। तुमने बोला कोई बात नहीं, 10 रुपए की सिलाई लगा के करा लेंगे काम, है ना। तुमने उस जूते को ले लिया 180, मेरे को लॉस हो गया कितने रुपए का, 20 रुपए का लॉस। समझ में आई मेरी कहानी क्या हुई, है ना। तो द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, हमें पता है कि जब हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है। लॉस क्या होता है, जब हमारा पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा मेरे लाल, तो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो आपका लॉस होगा, तो आपका लॉस होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी।
सीपी माइनस जो बड़ा है उसे आगे रख दो, जो छोटा है उसे पीछे रख दो। क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे वीरो, यही होगा है ना। तो नोट कर लो जल्दी से एक बार इसको, है ना, यही होगा, होगा तो सर यही, होगा तो सर यही, है ना। अब कुछ फॉर्मूले और होते हैं सर, इनकी परसेंटेज भी निकालनी होगी, है ना। तो हम इसकी परसेंटेज पे आते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो बहुत आसान चीज है, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, वो होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ आपको, कितना प्रॉफिट हुआ आपको और कितने पे हुआ, कितने पे मतलब सीपी पे हुआ इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। और लॉस परसेंट जो होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एग्जाम्पल है, समझते हैं सर, एक एग्जाम्पल से समझते हैं सर। मैंने आपसे बोला था कि मैंने कॉस्ट प्राइस जो थे मेरे जूतों की 200 रुपए थी, मैंने आपको वो जूते 250 रुपए में बेचे, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, आप बोलोगे 50 अपॉन जो मैंने खरीदा कॉस्ट प्राइस 200 रुपए में इंटू 100, 2 जीरो से 2 कट जाएंगे। आपने बोला था 25% का प्रॉफिट होगा। पहले केस में मेरा 25% प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहीं मैंने जब सीपी थी कितनी 200 और मेरा जूता खराब हो गया था तो मैंने उसको आपको 180 रुपए में बेचा, तो मेरा लॉस कितना हुआ, लॉस आप बोलोगे सर 200 माइनस 180, 200 माइनस 180 मतलब 20 रुपए। तो मेरा लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट होगा 20 अपॉन 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएंगे, कट जाएगा, 10% का लॉस हो गया, 10% का मेरा लॉस हो गया उस एक जूते पर। ओवरऑल तो मेरा प्रॉफिट ही है ना, ओवरऑल तो मेरा प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं भाई, याद कर लो यार, ये सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं आज, ये सारे फॉर्मूले एक नोट में लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा भले आपको, है ना। चलो, रेखा बॉट अ साड़ी ऑफ फॉर 1240 रुपीज। भाई रेखा जो थी उसने कॉस्ट प्राइस बताई 1240 रुपए की साड़ी खरीद के लाई है भैया, एंड सोल्ड इट एट 1147। कम में बेच रही है क्या, कम में बेच रही है, सीपी बड़ा है एसपी कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा। बोला भी है लॉस निकालो, आप बोलोगे लॉस होगा सर, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। आप बोलोगे सर 1240 माइनस 1147, 1147, 1240 माइनस 1147, यही होगा, यही होगा। तो आप बोलोगे सर हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, देखो करो, आप बोलोगे 1240 1147, कैरी करोगे इधर से 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा 3, इधर आ जाएगा 9, तो आप क्या आएगा 93 रुपीज़ का, 93 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट क्या होगा, 93 अपॉन 1240 इंटू व्हाट, इंटू व्हाट, इंटू व्हाट, इंटू व्हाट, इंटू 100, इंटू 100। कैंसिल कर दो, देखो क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर। आप लोग बताओगे यार, मेरे को नहीं पता आंसर क्या आ रहा है, मेरे को नहीं पता है आंसर क्या आ रहा है, तुम लोग बताओ, जो भी आ रहा है आंसर आप लोग बता ही दोगे, मुझे पता है ना। आप बोलोगे सर 3 से काट दें, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 1 जा, ये 3 से कटेगा ही नहीं यार, ये 3 से कटेगा ही नहीं है, तो 3 से कटेगा ही नहीं है, तो नहीं कटेगा ये, तो देख लो जो भी आ रहा है, देख लो जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है परसेंटेज मेरे को भी पता, 930 अपॉन 124, 2 से काट देते हैं, चलो अभी तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 4 8, कैरी गया हमारे पास आया 2 6 12 और यह जाएगा 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 6 62। देख लो भाई अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। फ्रैक्शन में आ रहा है, जो भी आ रहा है आप लोग बता दो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप इसका तो मैं आंसर मुझे बताओ, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम करना सीखो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोई बात नहीं कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है ना। अ फ्लावर, अ कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज 120 रुपीज। भाई देखो सीपी 120 रुपीज, शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, लॉस परसेंट है भाई, इस बार इसने लॉस परसेंट दिया 10% पे उसने बेचा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपसे एसपी नहीं बताया, आपको एसपी नहीं पता है, तो एक बात बताओ,
क्या करना होता है, क्या करना होता है, देखो लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो आपने याद है लॉस कैसे, लॉस परसेंट निकाला कैसे था आपने, लॉस परसेंट निकाला था लॉस अपॉन CP इंटू 100 ऐसे निकाला था। तो आप बोलोगे सर लॉस परसेंट दिया तो लॉस भी निकाल लेंगे, आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100 ऐसे होगा। आप बोलोगे सर लॉस कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू 120, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 रुपये आ गया। ये क्या है, लॉस है, ये लॉस है। तो SP कितना होगा, आप बोलोगे SP कितना होगा, आपने बोला सर लॉस पता है हमें क्या होता है, लॉस पता है हमें क्या होता है CP माइनस SP। तो क्या करें, इसको ले आते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर, क्या कहते हो, ले आते हैं इधर। तो आप बोलोगे सर किसी को भी ले आओ इधर, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। जैसे आप इधर लेकर आते हो तो क्या हो जाएगा, ये इसमें CP प्लस होगा, CP को लाना पड़ेगा ना, SP निकालना है। तो आप बोलोगे SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस कितना हो जाएगा 120 माइनस 12 108 रुपीज़, 108 रुपीज़। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, यार ये वाला तो तुम कर दोगे, कर नहीं करोगे, अब बच्चे मना कर मैं सर आप करके बताओ, आप करके बताओ सर, कोई बात नहीं हम कर देंगे। अ डीलर बाय अ रिस्ट वॉच एट 220 रुपीज, CP कितना है 225 रुपीज, एंड स्पेंड मतलब इसने खर्चा किया है यार उस पर, इसने खर्चा किया है उस पर, स्पेंड 15 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP तो इन दोनों को मिला के होगी ना यार, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 240 रुपए। उसको घड़ी पड़ी कितने की, मान लो तुमने 120 के जूते खरीदे, 180 के जूते खरीदे थे, याद है, उसमें 10 रुपए आपने स्टिचिंग के लगाया, तो 190 के हो गए ना तुम्हारे, तो 190 के हो गए ना तुम्हारे। तो ऐसे ही ये 240 की पड़ गई। एंड इफ ही सेल द सेम, भाई SP जो है उसने बोला मैंने 300 रुपये में बेच रहा हूँ, तो उसने जितने में खरीदी थी उससे ज़्यादा में बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP कितना है 300 माइनस 240 कितना आ जाएगा 60 रुपीज़, 60 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन CP कितना हो जाएगा 240 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 6 10 जा और 6 4 जा, है ना, तो ये 5 और ये भी 5, तो आपके पास आ जाएगा 25%, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 25%। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द डिस्काउंट। अब यार आपने देखा होगा इतनी फ्लिपकार्ट और इन सब पे सेल चलती रहती है, देखा होगा ना सेल चलती है। आपको आईफोन खरीदना था, वो आईफोन 70,000 का आ रहा था, आपने देखा कि सेल में डिस्काउंट हो गया, 55,000 का ही पड़ गया, 15,000 का डिस्काउंट मिल गया। ऐसा ही होता है ना, तो वो डिस्काउंट उसी की बात हो रही है। यहां पे जो डिस्काउंट होता है वो होता है मार्क प्राइस पर। मान लीजिए आपको आईफोन की जो कॉस्ट थी, छोटा वाला ही ले रहे थे अपन, प्रो मैक्स नहीं ले रहे, 70,000 रुपीज थी, है ना। उस 70,000 पर जब सेल लगी तो वही आईफोन आपको 55,000 का मिल रहा है। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट कितना मिला है, आप बोलोगे सर इन दोनों को माइनस कर दो। क्या करोगे, जो मार्क प्राइस थी उसमें से माइनस सेल प्राइस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 70,000 माइनस 55,000। आप बोलोगे सर 15,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 15,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। और ये जो 15,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला है, ये जो 15,000 का आपको डिस्काउंट मिला है, अगर मैं पूछूं इसकी डिस्काउंट परसेंट, तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना सर, जो 15,000 था उसको जो एक्चुअल प्राइस थी उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काट दो जो भी आ रहा है, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 पॉइंट अराउंड मतलब 3 मान लो 21.3 समथिंग आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं। अभी आगे हम समझेंगे क्वेश्चन से कि भाई क्वेश्चन कह रही है आइटम मार्क्ड वॉज, क्या है, मार्क प्राइस वॉज 840 रुपीज, 840 रुपए मार्क प्राइस है,
एंड सोल्ड फॉर 714 रुपए, 714 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? आप बोलोगे सर डिस्काउंट हो जाएगा 840 माइनस 740, 714। तो कितना आ जाएगा बेटा? सॉल्व करके बताओ एक बार, सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 126 रुपीज। 126 रुपए तो क्या आया है? डिस्काउंट आया है। 126 रुपए क्या है? डिस्काउंट आया। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 126 अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? इंटू 100, इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से तो 1 0 जयराम जी की हो जाएगा, 1 0 से तो 1 0 जयराम जी की हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4 से करेंगे, अच्छा 4 से तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 42 और ये 5 और 3 से करेंगे तो 42, 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 15% आ रहा है क्या? 15% आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, 15% आ रहा है क्या? है ना, 15% आ रहा है, सही है। तो हम क्या डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करने पे ध्यान देना बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अ टेबल मार्क, भाई टेबल की मार्क प्राइस है यार, ये तो तुम कर दोगे यार। मार्क प्राइस है 15,000, सेल प्राइस है 14,400, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तुम लोग करोगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ओहो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 था यार, है ना, 3 था ये। कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था यार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार देख लेना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था भैया, 3 था, ठीक है। चलो फिर आ गया था अपन इधर, है ना, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। फिर ये, अच्छा इसका आंसर आया कि नहीं आया अभी तक? अरे यार ऐसा मत करो यार, अरे यार तुमसे आंसर नहीं आ रहा। 7.5% आएगा, लो मैं कर देता हूँ, क्या हो गया तुम्हारा यार, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है होमवर्क का। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 4 है होमवर्क का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी पीएसटी सब। अब एक्चुअल में होता क्या है सर? ये हम लोग हमारी सरकार को कुछ पैसा देते हैं टैक्स की फॉर्म में। जैसे हम रोड पे चलते हैं, टोल टैक्स देते हैं, टोल वाले लगे थे ना, टोल प्लाजा लगे रहते हैं बड़े बड़े, है ना। हम खाना खाने जाते हैं, वहाँ टैक्स देते हैं। हम दाल चावल शक्कर खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। हम पेट्रोल खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है, आपने मंगाई वहाँ पर 2 तरह की सब्जियाँ, है ना, सब्जियाँ मंगाओगे ना 2 तरह की। अब वो सब्जियाँ मान लो आपकी 500 रुपीज़ की थी, 250-250 की 2 सब्जियाँ। आपने वहाँ पे 12 रोटियाँ खाई। क्या खाई बेटा? 12 रोटियाँ खाई। अब एक रोटी 10 रुपए की मान लो, 20 की मान लो, थोड़ी महंगी होगी आजकल, तो 240 रुपए की रोटियाँ हुई, ठीक है। 60 रुपए का आपका सलाद आ गया। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1, तो 800। क्या ये रुपए देने हैं क्या हमें? 800 रुपए नहीं देने सर हमें सर कुछ टैक्स भी देना है। मान लो उसने बोला कि मैं 10% टैक्स लूंगा, तो आप बोलोगे सर जो अमाउंट आया है उसका 10% लेना है। तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 800। तो आप बोलोगे 10/100 इंटू 800, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 80 रुपए। तो आपका बिल आ जाएगा 880 रुपीज। ये 80 रुपए आपसे टैक्स की फॉर्म में वो रेस्टोरेंट वाला ले रहा है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे टैक्स होते हैं। तो चलो एक आध एग्जांपल समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट शॉप। तो जो कॉस्ट है वो है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट इज इक्वल टू 450 रुपीज। 450 रुपए स्केट्स की कॉस्ट है ना। सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। 5% का टैक्स ले रहा है वो। क्या ले रहा है वो? 5% का टैक्स ले रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है जो एक्चुअल प्राइस होगी ना, बिल अमाउंट,
बिल अमाउंट क्या होगा कि जो 450 रुपये हैं वो प्लस 5% ऑफ 450 रुपीज़। तो 5% ऑफ 450 क्या होगा? आप बोलोगे सर 5/100 इंटू 450, 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 22.5। तो आप बोलोगे सर जो बिल अमाउंट है वो हो जाएगा 450 प्लस 22.5, 450 प्लस 22.5 मतलब 472.5 रुपीज़। 472.5 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल में आपसे लिया जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स वाला। वैल्यू एडिड टैक्स भी वही चीज है भाई, है ना। वाहिदा बॉट अ कूलर, एयर कूलर, है ना, एयर कूलर लेकर आई है जिसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 3300 रुपीज, इंक्लूडिंग 10% ऑफ टैक्स, 10% टैक्स मिलाकर। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, यही पूछ रहा है कि भाई बिना वैल्यू एडिड टैक्स के क्या कॉस्ट होगी। तो भाई एक बात करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एयर कूलर विदाउट टैक्स, विदाउट वैट इज इक्वल टू एक्स मान लो, एक्स रुपीज, हमने एक्स रुपीज मान ली। अब 10% ऑफ एक्स ऐड होगा उसमें, अरे मतलब जो कॉस्ट है उसके अंदर 10% ऑफ दैट कॉस्ट ऐड होके 3300 होना चाहिए था ना। तो आप बोलोगे x प्लस 100 इंटू एक्स, ये 0 कट जाएगा, इज इक्वल टू 3300। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 10 को इधर मल्टीप्लाई किया 10 तो हो जाएगा 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3300। अब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 3300 इंटू 10 अपॉन 11, 300 इंटू 10 33,000 रुपीज। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है उसकी? 3000 रुपये, जिसपे 300 रुपये भाई साहब टैक्स देना पड़ेगा। 300 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, बोरो मनी और सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है, जिससे बड़े बड़े सवाल आएंगे। क्या? जिससे बड़े बड़े सवाल आने वाले, बड़े बड़े, समझ रहे हो, बड़े बड़े भारी भारी सवाल आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो चीजें होती है। तो पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं जो सिंपल होता है, तुम्हारी मेरी तरह सिंपल। कंपाउंड होता है जो मिक्स होता है, मम्मी पापा बहुत बहुत कंपाउंडेड है, बहुत पजल्ड है अपनी लाइफ में, है ना, बहुत खतरनाक है ना वो, है कि नहीं। तो सिंपल मतलब मान लीजिए मैंने आपसे 2000 रुपये लिए, मैंने आपसे 2000 रुपये लिए, आप दोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। अब वो 2000 रुपये पे आपने बोला कि भाई 10% एक्स्ट्रा लूंगा। तो आप बोलोगे 10% एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। 2000 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे 200 रुपये एक्स्ट्रा। वो सिंपल इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के लिए 200 रुपये, अगले साल के लिए फिर 200 रुपये, अगले साल के लिए फिर 200 रुपये। तो ऐसे करते करते अगर 5 साल के तो 200 इंटू 5 करेंगे 1000 रुपये एक्स्ट्रा, डबल हो गया हमारा पैसा, डबल हो गया भाई, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या करता है? सिंपल इंटरेस्ट जो है इज अ एक्स्ट्रा मनी चार्ज ऑन अ लोन वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी फिक्स और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो जैसे मान लीजिए जो मैं अमाउंट ले रहा हूं, जो मैं अमाउंट आपसे, किससे? आपसे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से उधार ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं, वो होता है प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? अरे वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, ये PAL होता है, वो PLE होता है, ठीक है। और जो रेट है, वो रेट जो परसेंट में दूंगा वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ परसेंटेज में, इसको मैं P से डिनोट करता हूँ। और जितने मैं टाइम पीरियड के लिए ले रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ T। कितने साल के लिए सर, कितने साल में वापस दोगे, कितने महीने में वापस दोगे, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू R इंटू T अपॉन, ये 7th क्लास में पढ़कर आए हो आप लोग, ये 7th क्लास में पढ़कर आए हो आप लोग,
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दोबारा बोलो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, चलो क्वेश्चन से देखते हैं। मैंने बोला एक अनीता नाम की बच्ची है जिसने लोन लिया है 5,000 रुपये का, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5,000 रुपये एंड फॉर 15 ईयर 15%, तो रेट कितना हो जाएगा? 15%। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कितने साल के लिए बात कर रहा है? 1 साल के लिए बात कर रही है। 1 साल के लिए करें तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप बोलोगे 5,000 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100, 2 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 को 5 से करेंगे 5 5 25, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, 5 1 5 5 7, तो यह जाएगा 750 रुपीज़। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 750 रुपीज़। सही है, सही है बात, सही है, सबको समझ में आ गई ये बात। 750 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और ट्राई करते हैं। द सम ऑफ, भाई फिर से बोल रहा है प्रिंसिपल जो है वो है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इज लेंट आउट एट 5%। जो रेट है वो है 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 5 ईयर, 5 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो लगाओ फॉर्मूला, SI इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 5 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 चल जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा 5 12 जस्ट 60, तो हो जाएगा 600 इंटू 5 6 30, 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़। तो उसने कितना इंटरेस्ट ले लिया? कितना इंटरेस्ट ले लिया? 3,000 रुपये इंटरेस्ट ले लिया 5 साल में 5% पे 12,000 रुपये पर। क्लियर है? बहुत आसान है सर ये तो। चलो तो एक सवाल तुम भी कर लो यार। अच्छा, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट दे रखा है, मैं कर देता हूँ ये वाला, मैं कर देता हूँ, चलो है ना, मैं कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया 750 रुपये, बहुत आसान सवाल है। टाइम दिया है 2 साल के लिए, है ना, और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल दिया है 4,500 रुपीज़। आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ, ये नहीं पता, तो आप बोलोगे सर वापस से मैं फॉर्मूला तो वही लगाऊंगा, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब बोलोगे इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा SI की वैल्यू कितनी है? SI की वैल्यू 750 इज इक्वल टू P की वैल्यू है 4500 इंटू रेट की वैल्यू नहीं पता है, टाइम की वैल्यू पता है 2 साल, और ये हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 काट दो, इसको लाके इधर डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 750 अपॉन 45 इंटू 2 इज इक्वल्स टू R। ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसे काट दो यार, कैसे काटे? 45 को 5 से काटते थे, 5 5 9 जा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? अब बोलोगे सर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा और 0। अब बोलोगे 3 से काट दो, 3 से काट देंगे, 3 5 जा 0। भाई साहब ये तो बहुत ही भयानक आंसर आ रहा है। आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 25/3। इसको मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, कितना बोल दूँ, 8.333 कुछ आएगा। तो देख लो भाई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है जो ये है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है जो है ये आ रही है। ठीक है, जो भी है आप कैलकुलेट करके देख लो एक बार, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो, वैसे इतना तो नहीं होना चाहिए वैसे, है ना, बट ठीक है एक बार कैलकुलेट कर लो, है ना, बहुत आसान है। क्योंकि 90 डेज में वैसे ही 45 आता नहीं, ये आता नहीं है। अगर हम डायरेक्ट भी करेंगे ना यहाँ पे, अगर ऐसा ना करके अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं यहाँ से, तो ये होता था 750/90, है ना, तो 25 ही आता बेटा, है ना। तो सही है आंसर, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 88.33, है ना, 8 होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे 1,000 रुपये लिए, तुम दोगे नहीं मुझे पता है, आपने बोला 10% पे दे रहा हूं सर मैं, तो 1 साल बाद मैं आपको 10% में इसमें 100 रुपये दूंगा,
100 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 1100। लेकिन अगर मैं अब एक फर्स्ट ईयर की बात है ये, तो अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1100 हो जाएगा, वो 1100 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1100 पे लगेगा, ना कि 1000 रुपए पे। तो मतलब इंटरेस्ट बदलता जा रहा है, इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रीवियस पीरियड। हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, 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 बढ़ता चला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज विद एवरी टाइम पीरियड एज द इंटरेस्ट पेएबल इज एडेड टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो भाई ये वही कह रहा है कि हर साल प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा और यही हमें समझना है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, है ना। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं एनुअली, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं। अभी देखो मैं कैसे निकालता हूं। मैं बात करता हूं पी जो है मेरा कितना है, मैं पहले बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर की बात करूं। पी क्या है 10,000, रेट क्या है 5% और टाइम क्या है 1 साल। फर्स्ट ईयर का मतलब 1 साल। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, आप बोलोगे 10000 इंटू 5 इंटू 1/100, काट दोगे आपके पास आ जाएगा 500 रुपये। तो मेरे पास अब सेकेंड ईयर की बात करूं मैं, सेकेंड ईयर की, तो मेरा जो प्रिंसिपल होगा P2, ये P1 था, मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 10000 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 10500 रुपीज़। टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर और आर क्या हो जाएगा वही 5%। मैं वापस से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँगा, तो प्रिंसिपल क्या लिखूँगा 10500 इंटू 5 इंटू 1/100, 2 0 काटूंगा, 5 से इसको ऐड करूँगा तो हो जाएगा 5 5 25, हो जाएगा 2 और 5 1 5, 525 रुपीज़। अब मेरे पास एक्चुअल में, मेरे पास एक्चुअल में जो इंटरेस्ट आएगा वो मान लीजिए ये SI1 था, ये SI2 था, मैं SI1 प्लस SI2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 500 प्लस 525 दैट इज इक्वल्स टू 1025। ये क्या है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे लाल, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये इस तरीके से निकाला जाता है, समझ में आई बात। तो मतलब क्या करना है, हर साल प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन भाई साहब हर साल ऐसे करेंगे, 3 साल 10 साल 15 साल होगा तो ऐसे करेंगे क्या, नहीं, तब ऐसे नहीं करना है। तब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्या है, अच्छा ए क्या है, यहां पे ए क्या होगा, अमाउंट जो आएगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि 10000 प्लस 1025, अब लोग 11025, ये मेरा रुपीज जो पूरे पैसे मुझे देने वो ये है। तो इसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है ए का, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अच्छा n क्या है, n क्या है, n है टाइम। कुछ लोग t लिखते हैं, आप n लिखो t लिखो आपकी मर्जी है। अब p क्या है, p प्रिंसिपल है ना, r रेट है और n क्या है टाइम। अब इसी फॉर्मूले में वो लगाओ, ये वाला लगाए, ये वाला लगाए तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 10000 है ना, 1 प्लस 1 5/100, 5/100 की पावर n। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 105/100 की पावर 2। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 1000 इंटू 1.05 का होल स्क्वायर, 1.05 का होल स्क्वायर, 1.05 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में जब सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा 11025 है ना, और ये 10000 है ना, डेसिमल आएगा 2 और 2 4 पे यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11025 यही आएगा और यही वैल्यू यहाँ आ रही है, सेम वैल्यू आएगी। ये क्या है, ये है अमाउंट, तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर होता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल्स टू 11025 माइनस 10000 विच इज इक्वल टू 1025 रुपीज।
समझ गए? सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन जितनी तेज कर पाते हो उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलो अब एक सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं सिर्फ फॉर्मूला यूज करके। तो आप बोलोगे A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, बार बार बोलेंगे अपन, R अपॉन 100 की पावर n, तो बोलोगे P कितना है 12600 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर n। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 12600 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं 11 से करता हूँ, यह आ जाएगा 6 8 3 1 इंटू फिर 11, तो फिर 11 से करेंगे तो 11 ये हो जाएगा 6 8 और ये हो जाएगा 14, कैरी गया 1, तो ये हो जाएगा 12, कैरी गया 1 4 5 और ये 1 15246 रुपीज़। ये क्या है 15246 रुपीज़, क्या है 15246 रुपीज़। ये क्या है, ये आपका अमाउंट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा A माइनस पी। अब आप बोलोगे सर जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर दी? भाई मेरे को आदत है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी ये चीजें। तो हो जाएगा 15246 माइनस इसे कर लो ना, माइनस 12600, आप माइनस करोगे, आ जाएगा 6, आ जाएगा 4, यहाँ से जाएगा तो 6, ये 2, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2646 रुपीज। 2646 रुपीज इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल है, क्या कह रहा है ये सवाल? ये वाला तो आप लोग कर लोगे, क्यों भाई? ये वाला तो कर लोगे कि नहीं करोगे? देखो, रोहित डिपॉजिट 8000 रुपीज विद फाइनेंस कंपनी फॉर 3 ईयर एट द इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रोहित विल गेट आफ्टर 3 ईयर? तो भाई यार आपको अमाउंट निकालना होगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो P है 8000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आप बोलोगे 15 अपॉन 100 की पावर 3, तो आप बोलोगे हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 115 115 अपॉन 100 की पावर 3। अब आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पर। अगर ये आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया है ना? तो ये आएगा 12167 रुपीज। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मुझे याद है 12167 रुपीज आएगा कैलकुलेट करने के बाद। इसे कैलकुलेट कर लोगे 12167 आ जाएगा। ये क्या है? अमाउंट। आपसे पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। 12167 माइनस कितना 8000, तो ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, 4167, मतलब 167 4167 अमाउंट आ जाएगा। समझ गए? तो कैलकुलेशन ही मैटर है इस चैप्टर में। ये वाला चैप्टर मेंसुरेशन, इन चैप्टर्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आधा, हाफ ईयरली का मतलब आधा हो जाएगा। आधा मतलब समझते हैं। देखो, ये तो फॉर्मूला था किसका? एनुअली का। ये एनुअली का फॉर्मूला था। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या होता है? देखो, जो रेट होती है ना, रेट आर डैश कर देता हूं, वो चेंज हो जाती है R अपॉन 2 से। क्या हो जाती है? रेट जो होती है वो चेंज हो जाती है R अपॉन 2 से। और जो टाइम होता है ना, टाइम वो हो जाता है 2 टाइम्स 2t हो जाता है। टाइम होता है 2t। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेट 10 दिए तो हो जाएगा 10/2, 20 दी तो 20/2, और टाइम मान लो 1 साल दिया तो हो जाएगा 1/2। 6 महीने दिए हैं तो आधा साल, मतलब डबल करेंगे तो 1 साल। समझ गए? समझ में आगे बात? क्लियर है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेट हो जाएगा आधा, टाइम हो जाएगा डबल। तो चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000 रुपये, है ना। रेट जो दिया है वो 8% दिया है और टाइम जो दिया है 1/2 दिया है। तो प्रिंसिपल तो ये रहेगा, आर डैश क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब 4%, और टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 × 2 मतलब 3 ईयर। समझ गए? तो लगाओ भाई अमाउंट का फॉर्मूला, P × 1 + R/100, R डैश अपॉन T डैश, तो हो जाएगा 1000 1 + 4/100 की पावर 3, हो जाएगा 1000 × 104/100 की पावर 3, ये आ जाएगा। अब आप इस 104 का होल क्यूब निकालेंगे, है ना, और होल क्यूब निकालने के बाद सॉल्व कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1124.86 आता है। 1124.86 आ जाएगा। ये आपके पास आया क्या? ये अमाउंट आया, लेकिन आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, 1124.86 माइनस 1000, तो आपके पास आ जाएगा 124.86 रुपीज। 124.86 रुपीज, दिस विल द फाइनल आंसर। ये ध्यान रखना है, हाफ ईयरली में हमें रेट को आधा करना है और टाइम को डबल करना है, दैट्स इट। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। समझ गए सब लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन है ना यहाँ पर मैं, अच्छा कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही निकालना है इसमें बेटा, है ना, हाफ ईयरली ही निकालना है, लिखा नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, हाफ ईयरली ही निकालना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको बता देता हूं मैं फिर भी, रेट क्या हो जाएगी? आधी मतलब 10, टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, तो 4 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स मतलब 4, तो टाइम डबल हो जाएगा और रेट हो जाएगी ये, और प्रिंसिपल है ही सही, तो निकाल दो यार, सॉल्व कर दोगे। कर लोगे कि नहीं करोगे? करके देखना है, देखो करोगे तभी मजा आएगा, वरना फिर बैठे रहो। ठीक है, अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? सर हर 3 महीने में, हर 3 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? आप बोलोगे 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, है ना। अब 4 क्वार्टर होते हैं तो जो रेट होती है यहां पर, रेट जो होती है वो हो जाती है R/4, और जो टाइम होता है वो हो जाता है 4 टाइम्स। क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये जैसे वहां हाफ किया था, यहां 4 कर दिया, 1/4 कर दिया, और वहां डबल किया था तो यहाँ 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से समझते हैं सवाल को। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल कितना दिया है? 160000, है ना, और टाइम जो है वो 1 ईयर दिया है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 × 4 मतलब कि 4 ईयर, 4 टाइम्स, है ना। और रेट जो है वो है 20, वो हो जाएगी कितनी? 20/4। ठीक है, 20/4। तो आपके पास फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100 की पावर n। 160000 1 + 20/400। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर 4। तो आपके पास आ जाएगा 160000, तो एक्चुअल में ये 100 हो जाएगा, 1/100 5/100, तो ये हो जाएगा 1.05 का होल पावर 4। तो आपने ये करा था अभी, 1.05 का होल स्क्वायर याद रखना 1.1025 होता है, 1.1025 होता है ना। और आगे मल्टीप्लाई करके देख लोगे, तो जब आप इसको टोटली मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो ये आएगा 194481 रुपीज। एक्चुअल जो पैसा, एक्चुअल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 194481 रुपीज। ये क्या है? अरे अमाउंट है भाई, ये क्या है? ये है अमाउंट। लेकिन आपको अमाउंट भी निकालना है क्या? आपको तो इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट A - P 19441 - 16000, तो 1449। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ये 9 में से जाएगा 3441 रुपए, मतलब 3400 एक मिनट, 81 बता, अरे 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 यहाँ 8 था ना यार, 81 था यहाँ पर, है ना। तो ये 81 आएगा, तो ये ऐसा आएगा 34481,
34,481 रुपीज लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट यहां पर देखो टाइम जो दिया है ना वो दिया है 9 मंथ। अब आपको 9 मंथ में एक दिक्कत आएगी, सर इसको कैसे चेंज करें। आप बोलोगे सर 9 मंथ होता है 9/12, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और रेट क्या है यहां पर, रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। आर तो आपको पता ही है 20/4 हो ही जाएगा, मतलब कि 5 हो जाएगा। और अमाउंट निकाल लो, P × 1 + R/100 की पावर n, 8000 × 1 + 5/100 की पावर 3, ठीक है। तो सॉल्व कर दो यार इसको। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, देख लो क्या आंसर आने वाला है। आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 9261 कुछ आएगा, है ना। बता देता हूँ मैं, 9261 रुपीज़ आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 9261 रुपीज़ आएगा। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे 9261 आ जाएगा, तो ये तो आपका क्या आया, अमाउंट आया। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 9261 - 8000 1261 रुपीज़, 1261 रुपीज़, 1261 रुपये आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा कितने, 9 महीने में, कितने में, 3 क्वार्टर के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल, है ना। क्या है ये, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। ये जो सवाल दिख रहा है ना आपको मेरे पीछे, दिख रहा है ढंग से, देख रहे हो। ये जो पूरा सवाल है ना, ये जो पूरा सवाल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम में सीधा आ सकता है। क्या बोला मैंने, क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटी का ये सवाल एग्जाम में आने वाला है, नोट कर लो इसका सॉल्यूशन भाई, ये पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पर, वहां से ले लेना, पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 50,000। भाई प्रिंसिपल कितना है, 50,000, रेट कितना है 10%, पर एनम लिखा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, और टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। तो देखो पहले तो हम निकालते हैं एसआई क्या होता है, P × R × T/100, तो 50,000 × 10 × 2/100, तो 2 0 से 2 0 चल जाएंगे, 5 2 10 होता है, 5 2 10 होता है, 1 2 3 0 हो जाएंगे, 10,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया। कौन सा इंटरेस्ट है ये कौन सा इंटरेस्ट है ये, अरे बाप रे, कौन सा है ये, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे, P × 1 + R/100 की पावर 2, तो P कितना है 50,000 है ना, 1 + 10/100, अब लोग ये 0 से 0 काट दो, यहाँ पे आ जाएगा पावर 2। अब सॉल्व कर देते हैं सर, अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 × 1 की हो जाएगा 10 + 1 11/10 × 11/10, 2 बार हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से, है ना। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5500, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60500, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास अमाउंट आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा सर 60500 - 50,000 विच इज इक्वल टू 10500। ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, CI - SI, तो ये कितना हो जाएगा 10500 - 10000, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कमा पा रहे हो। 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कमा पा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
अब यार ये वही सेम सवाल है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन अमाउंट 15 ये दिया हुआ है। तो यार ये वाला सवाल मैं कहता हूँ करके देखो एक बार आप करके देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला, आप लोग आंसर क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में ट्राई करके देखेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे सब लोग कि यार क्या हो सकता है ना। ट्राई करके देखते हैं, हो जाएगा नहीं होगा गूगल कर लेना यार, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब आते हैं एप्लीकेशन। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन क्या होता है भाई, पॉपुलेशन है ना, डिजीज, ये सबको इवेल्युएट करना, इनकी कैलकुलेशन, इनकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यार यहां पे क्या दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, तो आपको यार स्टेटमेंट लिखना है, दी प्रेजेंट population of town is 28,000 if increase at rate which is equals to 5% per annum, what will be the population after 2 year। तो ये टाइम दिया है आपको 2 ईयर, तो आपको जो अपकमिंग पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, हम यहाँ पे यूज करेंगे अमाउंट वाला फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना है 28,000, 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 2, तो हो जाएगा 28,000 इंटू 1.05 की पावर 2, 28,000 इंटू 1.1025। अब मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो, मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा शायद 30,275, है ना। तो आपके पास अमाउंट जो आएगा 30,870, तो 30,870 जो है वो आपकी क्या होगी, दी पॉपुलेशन, एग्जाम में ऐसा लिखना है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years will be 30,870 पीपल। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला ये, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। अ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,25,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज 5.5 एंड 3.5। भाई सुनो मेरी बात, अगर मान लीजिए 55 लोग पैदा हो रहे हैं, 55 लोग पैदा हो रहे हैं, 35 लोग मर भी रहे हैं, है ना, तो पैदा कितने हो रहे हैं एक्स्ट्रा, अब बोलोगे 20। तो यहां पर जो है वो आपको इंक्रीज रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीज रेट निकालना पड़ेगा, इंक्रीज रेट निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.5 माइनस 3.5 बोलेंगे तो 2% इंक्रीज रेट है। टाइम पता है, करंट पॉपुलेशन 1,25,000 है ना, तो टाइम 3 साल है, तो 3 ईयर। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर विल बी इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर टाइम। तो P कितना है 1,25,000, तो 1 प्लस R कितना है बेटा, आप बोलोगे 2 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 102 की, है ना, 1.02 है ना, तो ये हो जाएगा 125,000 इंटू 1.02 का होल स्क्वायर, 1.02 का होल स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132,651। आपके पास अमाउंट जो आएगा, जो पॉपुलेशन आएगी वो आएगी 132,651। एक्चुअल जो आगे पॉपुलेशन होने वाली है 3 साल बाद, तो आप यहां पे लिखेंगे दी पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर विल बी 1,32,651 पीपल। इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चेरियन परसेट। भाई कोई बंदा है, चेरियन नाम है, अजीब सा
परचेज अ बोट एट रुपीज, तो आप लिखेंगे दी चेरियन बाबा ने परचेज बोट एट 16,000 रुपीज, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोट डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 5%, कॉस्ट डेप्रिशिएट बाय 5%। अब यार यहां क्या होगा सर, जब डेप्रिशिएट होता है ना तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव में हो जाता है। क्या करना है सर, ध्यान से सुनो, P इंटू 1+R/100 फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन निकालते हैं कॉस्ट की। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी कि रेट क्या है, माइनस हो रही है, रेट क्या हो रही है, माइनस हो रही है, रेट डिप्रिशिएट हो रही है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, 1 माइनस R कितना है, 5/100 करना होगा। 2 साल बाद जो वैल्यू हो रही है वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिशिएट होने के टाइम क्या वैल्यू होगी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16,000 इंटू 100 माइनस 5, 95/100 का होल स्क्वायर होगा। समझ में आई मेरी बात। देखो इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस होगा यहां पर, अगर आपने ये गड़बड़ कर दी, माइनस नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14440 अमाउंट आएगा। तो जो एक्चुअल जो वैल्यू होने वाली है 2 साल बाद डेप्रिशिएट होने के बाद वो हो जाएगी कितनी 14,440 रुपीज, 14,440 रुपीज। क्लियर है ये बात। ये देखो ये सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट बहुत खतरनाक होते हैं, आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन पर, ठीक है, कैलकुलेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल है यार, ये सवाल भी वैसा ही है, डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% इफ द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, ऑल्सो फाइंड द डेप्रिशिएट ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। तो यहाँ पे दोनों निकालना है, यहाँ पे जो कम हुई है वो भी निकालनी है, तो आप एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दोगे और फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना, P इंटू 1 माइनस R/100, यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, होमवर्क में कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, होमवर्क में कर लो। अरे कर दोगे, अरे कर दो। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर सभी बच्चों को, सबको कमेंट में करना है। तुमने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके ये पक्की बात है कि क्लास 8 के इस चैप्टर में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है ना। तो हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे आपके 5 मार्क्स का सवाल आने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लास 8 के कंपेयरिंग क्वांटिटी, कौन सा चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटी में, है ना। क्लास 8 के कंपेयरिंग क्वांटिटी में एक क्वेश्चन 100% आएगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, जिसमें भी डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको P इंटू 1 माइनस R/100 लगाना होगा, जो रेट है उसको माइनस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर डाल देना, वही चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा।